कांग्रेस ने निमंत्रण न स्वीकार कर सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है, जैसा कि उन्होंने सोमनाथ वाले मंदिर में की थी। और इसका देखिए छवि बहुत मायने रखती है। छवि अगर आपकी बिगड़ गई ना, ये आज और कल का आप देखिए लॉन्ग टर्म में देखिए। अब ये भाजपा आने वाले दशकों तक ये कहती रहेगी कि जब श्री राम मंदिर का आपको न्योता दिया गया था तो आपने तो टुकड़ा दिया था, आप क्या बात कर रहे थे। आप ये कर सकते थे कि राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार करते, सप्रेम उसको सिर आंखों से लगाते, आशीर्वाद लेते, और आपके एजेंडे में नहीं फिट हो रहा था। आपको ये लगता था कि भाजपा का प्रोग्राम है। मान लीजिए कांग्रेस ने निमंत्रण न स्वीकार कर सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है, जैसा कि उन्होंने सोमनाथ वाले मंदिर में की थी। और इसका देखिए छवि बहुत मायने रखती है। छवि अगर आपकी बिगड़ गई ना, ये आज और कल का आप देखिए लॉन्ग टर्म में देखिए। अब ये भाजपा आने वाले दशकों तक ये कहती रहेगी कि जब श्री राम मंदिर का आपको न्योता दिया गया था तो आपने तो टुकड़ा दिया था, आप क्या बात कर रहे थे। आप ये कर सकते थे कि राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार करते, सप्रेम उसको सिर आंखों से लगाते, आशीर्वाद लेते, और आपके एजेंडे में नहीं फिट हो रहा था। आपको ये लगता था कि भाजपा का प्रोग्राम है। मान लीजिए आने वाले 4 से 6 सालों में 2030 तक अनुमान है विशेषज्ञों का कि अयोध्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक हब बनेगा, जिससे न सिर्फ अयोध्या वासियों को बल्कि पूरी यूपी को फायदा होगा। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इससे किस तरह से इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो मल्लाह बेचारा कल तक 1000-2000 कमाता रहा होगा, उसकी 10 गुना आय बढ़ जाएगी, क्योंकि जब 10 गुना लोग बढ़ेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, तो 10 गुना आय यहाँ के लोगों की, यहाँ के रहने वालों की बढ़ेगी, चाहे वो ऑटो वाला हो, रिक्शा वाला हो, नाविक हो या दुकानदार हो। जैसा है तो ये तो राम मंदिर भाजपा के एजेंडे में रहा, और ये तो भव्य दिव्य बन रखा है। पूरी दुनिया से यहाँ पर्यटक आएंगे, तो यहाँ तो लोगों का विकास होगा ही। सिर्फ मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि न सिर्फ अयोध्या का बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। यही वजह है कि सरकार यहाँ पे ध्यान दे रही है। और जो आप उदाहरण देख लीजिए काशी का, जब काशी का इन्होंने जीर्णोद्धार किया तो उसके बाद वहाँ पर्यटक 10 गुना तक बढ़ गए। ये डाटा है, ये कोई हवाई बात नहीं है। तो वहाँ के सब लोगों का विकास हुआ। कि जो अभी एक डाटा आया है, तो हिंदू और मुस्लिमों की तुलना की गई है, तो हिंदुओं में युवा जो हम लोगों की उम्र के हैं वो ज़्यादा धार्मिक स्थल में जाते हैं, जबकि मुस्लिमों में 50 साल प्लस यानी 50+ लोग धार्मिक आस्था रखते हैं, वो यात्राएं करते हैं। तो निश्चित तौर पर देश हिंदू बाहुल्य है। और पहले भी हमारी इकोनॉमी जो हमारे जो पुराने ज़माने में थी, राजा रजवाड़ों की थी, तो ये कहीं ना कहीं मंदिरों पर डिपेंड रही है। तो मंदिर आस्था का विषय तो है ही, साथ ही साथ इनसे लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन होगा, विस्तार होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो विषय है वो आस्था ही है। ये प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, यहाँ प्रभु श्री राम जन्म लिए थे। और प्रभु श्री राम करोड़ों करोड़ हिंदुओं के, न केवल भारत बल्कि देश दुनिया, नेपाल, आप देख रहे हैं नेपाल से यहाँ लोग प्रसाद लेके आ रहे हैं, कितनी की भीड़ आ रही है, नेपाल से आ रही है। तो ये लोगों की आस्था का विषय है। तो यहाँ मंदिर तो बनना ही चाहिए था। और जिस तरह का भव्य दिव्य बनना है, तो मुझे तो देखिए काफ़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह का यहाँ का माहौल है, मैं भीड़ देख रहा हूँ, यहाँ की सड़कें देख रहा हूँ। जब जहाँ से एंट्री होती है बाईपास के पास से, क्या सुंदर यहाँ पे प्रभु सूर्यवंशी थे श्री रामचंद्र जी, तो किस तरह से सूर्य भगवान का वो लगाया जा। हाँ यस, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं मानता हूँ कि अयोध्या का विकास होगा, पूरे यूपी का विकास होगा। और जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की कृपा होगी तो पूरे देश में भी भगवान की कृपा होगी। प्रभु राम की कृपा ही थी कि आपसे चलते चलते मुलाकात हुई। मेरा भी ये सौभाग्य था कि आप जैसे बड़े भाई मिले, और मेरे लिए भी आपने अपना समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, चूँकि आप पूरे देश की जो राजनीति है उस पर पैनी नज़र रखते हैं। आपने देखा होगा कि अभी भी भारतीय जो कांग्रेस है पार्टी है, उसने नकार दिया। यहाँ पे यूपी में अखिलेश जी ने नकार दिया, निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। अखिलेश जी ने तो अभी ये बोला है कि उनको निमंत्रण गया नहीं था। अब गया था कि नहीं गया था, ये जांच का विषय है। ये उनका एक पक्ष बोल रहा है कि गया था, ये मुझे जानकारी नहीं है। हाँ कि नहीं जानता हूँ, पर मुझे मेरा ये मानना है कि जब निमंत्रण गया था, जैसे कि कांग्रेस को गया था, तो कांग्रेस ने निमंत्रण न स्वीकार कर सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है, जैसा कि उन्होंने सोमनाथ वाले मंदिर में की थी। और इसका देखिए छवि बहुत मायने रखती है। छवि अगर आपकी बिगड़ गई ना, ये आज और कल का आप देखिए लॉन्ग टर्म में देखिए। अब ये भाजपा आने वाले दशकों तक ये कहती रहेगी कि जब श्री राम मंदिर का आपको न्योता दिया गया था तो आपने तो टुकड़ा दिया था, आप क्या बात कर रहे थे। आप ये कर सकते थे कि राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार करते, सप्रेम उसको सिर आंखों से लगाते, आशीर्वाद लेते, और आपके एजेंडे में नहीं फिट हो रहा था। आपको ये लगता था कि भाजपा का प्रोग्राम है। मान लीजिए, तो आप यहाँ नहीं आते। शंकराचार्य जी भी ने 1-2 ने पहले बोला है कुछ ना कुछ, तो आप शंकराचार्य जी की शरण पर जाते। लेकिन आपने तो एकदम नकार के अपनी छवि निगेटिव बना ली है। हाँ, अभी तो उनकी आड़ भी ले रहे हैं शंकराचार्य जी की। नहीं देखिए, शंकराचार्य वो भी नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। नहीं, तो ये वो गलत कर रहे हैं, उनके कहने का तरीका गलत है ना। 2 शंकराचार्यों ने तो लेटर जारी कर दिया कि हमारा कोई विरोध नहीं है। और जो पुरी वाले शंकराचार्य जी हैं, तो उन्होंने भी तो स्पष्ट कहा है कि हमारा राम मंदिर को लेकर विरोध नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो शंकराचार्य का क्या काम है, और वो सही बोल रहे हैं। मैं उनकी बात का सहमत करता हूँ कि भाई शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी है,
उनको राजा से क्या मतलब, राम मंदिर यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, मोदी जी के हाथों ही होनी चाहिए, हो रहा है। शंकराचार्य जी को नहीं आना है, वो नहीं आ रहे, सही कर रहे हैं भाई, उनका अपना आस्था है कि वो नहीं आना की अपील है कि शास्त्रीय पद्धति के द्वारा ही हो, उन्होंने यही का विरोध तो किया नहीं उन्होंने। शास्त्रीय पद्धति से द्वारा हो भी रहा है, पर जहाँ शंकराचार्य जी की बात है तो शंकराचार्य जी ने विरोध तो नहीं किया कि राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। उन्होंने बोला भाई मुझे नहीं, तो ऐसे हमारे तुलसीदास जी महाराज थे, उन्होंने भी बोल दिया था कि भाई साधुओं संतों को राजा से क्या काम है, तो अपना वो साधुगिरी कर रहे हैं, वो हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं, उनका यहाँ काम। लेकिन कांग्रेस तो गृहस्थ से है, उनको तो वोट लेना हिंदुओं के, तो आपने तो नकार कर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आप अगर राजनीतिक एजेंडा ही फिट करते तो दूसरे तरीके से, आपको अगर मुस्लिम वोट बैंक प्रसन्न करना था तो दूसरा तरीका हो सकता था, आप आमंत्रण स्वीकार करते, माहौल बनाए रहते, नहीं आना था तो नहीं आते। लेकिन आप स्वास्थ्य कारण कोई भी कारण, हाँ, लेकिन आपने तो, मैं कहता हूँ कि क्या जरूरी था किसी नेता को, अधीर रंजन चौधरी को भेज देते, या किसी नेता को भेजना था तो भेज देते। आपने अपने पैरों में इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है कि जिसके घाव सिर्फ 24 तक नहीं रहेंगे, आने वाले कई दशकों तक आपको ये परेशान करेंगे। और मुझे तो हंसी आती है उनका जो सलाहकार मंडल है, कि पता नहीं उनके कैसे सलाहकार मंडल है, जब देख रहे हैं कि उनके ऊपर हिंदू विरोधी का तमगा लग गया है। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाजपा इसी पर खेल रही है, फिर भी वो लगातार इस तमगे को ऐसे लगा रहे हैं जैसे कोई गर्व की बात हो, शौर्य चक्र की बात हो, और राज्य दर राज्य हारते जा रहे हैं। क्या हुआ, राजस्थान छत्तीसगढ़ थी, हार गए, क्यों हार गए? दक्षिण में बयानबाजी हुई प्रभु श्री राम को लेकर, मैं तो ग्राउंड पर था, मध्य प्रदेश इनके हाथों में था, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। तो वहाँ लाडली बहना ने तो काम किया ही किया, लेकिन जो इनके नेताओं के बयान आने लगे, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उलझुलुल बयान बोल रहे हैं, कहीं वो एक यादव जी हैं शिक्षा मंत्री आपके बिहार में, वो उलझुलुल बयान। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आपके गठबंधन के साथ ही अगर प्रभु श्री राम को टिप्पणी कर रहे हैं और आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, तो जनता यही समझेगी कि आपकी मौन सहमति है। हाँ, तो मेरा यही मानना है कि कांग्रेस ने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अभी भी मौका है, अभी 22 जनवरी है, आप मीडिया के सामने आके कॉन्फ्रेंस कर तो रहे हैं। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उनको कहना चाहिए कि मैंने नहीं मना किया है और मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा। अगर मेरी बात माने तो नहीं, ये मैं आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ, नहीं तो नुकसान आपका होगा, मेरा क्या जाएगा। हम लोग तो प्रभु श्री राम के भक्त थे, हैं और रहेंगे। सरकार आएंगी जाएंगी, हम पत्रकार हैं, आज ये सत्ता में हम इनसे भी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, आपसे भी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। लेकिन जहाँ आस्था की बात आएगी तो भाई आस्था सर्वोपरि है, बिल्कुल सर्वोपरि है। अगर आप सरकार में है, भाजपा भी कई मंदिरों में, दिल्ली में 2-4 मंदिरों की गिराई थी, हमने उसकी भी रिपोर्टिंग की थी। आप तो देखते रहते हैं कि अगर आप चाहे जो हो, अगर हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम तो उस मुद्दे को उठाएंगे ही।